नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में हर दिन की तरह एक ऐसी वारदात, एक ऐसी कहानी आप सबके सामने लेकर आया हूं जो कहानी न सिर्फ आपको चौंकाएगी, न सिर्फ आपको परेशान करेगी, न सिर्फ आपको अंदर से झकझोर कर रखेगी, बल्कि आपके पैरों के नीचे से जमीन तक खिसका देगी। दरअसल आज क्राइम फाइल्स में बात करेंगे फर्रुखाबाद की उस घटना की, उस वारदात की, जिस वारदात ने न सिर्फ फर्रुखाबाद, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। और उस हलचल के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि एक बेटे ने अपनी मां की न सिर्फ हत्या की, न सिर्फ निर्ममता से हत्या की, बल्कि सिलबट्टे से उसका सर कूच कूच कर तब तक वो सर अपनी मां का कूचता रहा जब तक उसकी मां ने आंगन में ही दम नहीं तोड़ दिया। दरअसल फर्रुखाबाद का खुड़ैना वैद गांव, तारीख 29 जुलाई, समय सुबह के 6:30 बजे। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके थे, लेकिन तभी गांव के ही घर से बहुत तेज से आवाजें, बहुत तेज से शोर आने लगता है। और ये शोर सुनकर गांव वाले सारा काम छोड़कर उस दरवाजे के दहलीज पर दस्तक दे देते हैं और उस दरवाजे को बाहर से पीटना शुरू कर देते हैं। दरवाजे को पीटते समय गांव वाले इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अंदर तय है, बहुत जबरदस्त मारपीट परिवार के बीच में हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है, इसको लेकर स्थितियां क्लियर नहीं थी। गांव वालों से जब सब्र का बांध टूटा, घर के अंदर से शोर शराबों का रुकना बंद नहीं हुआ, तो गांव वालों ने यह तय किया कि अब इस दरवाजे को तोड़ा जाए। इस दरवाजे को तोड़कर इस घर के अंदर दाखिल हुआ जाए और देखा जाए कि इस शोर के पीछे की वजह क्या थी। गांव वाले उस घर के दरवाजे को तोड़ते हैं। उसमें अंदर से कुंडी लगी थी, वो कुंडी टूटकर जमीन पर गिरती है और गांव से तकरीबन 50 से 60 लोग घर के अंदर एक साथ दस्तक देते हैं। और उनके सामने जो मंजर था, उस मंजर को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल गांव वाले देखते हैं कि इस घर में रहने वाली एक 55 साल की महिला, जिसका नाम मुन्नी देवी है, वो जमीन पर बेसुध पड़ी है और उसका पूरा सर और पूरी बॉडी खून से लथपथ है और सर कुचला हुआ है सिलबट्टे से। और उसके सर के ठीक बगल एक सिलबट्टा पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है। गांव वाले कुछ समझ पाते उससे पहले गांव वालों की नजर उसके एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम पंकज है। और पंकज अपने घर में ही मौजूद एक कमरे के दरवाजे को बहुत जोर से पीट रहा था, क्योंकि उस कमरे के अंदर उसकी बहन, जिसका नाम सुषमा ने अपने आप को बंद कर लिया था और वो पंकज यानी अपने भाई से जान बचाने की गुहार लगा रही थी। गांव वाले कुछ समझते उससे पहले गांव वालों ने सबसे पहले पंकज नाम के इस शख्स को जब पकड़ना चाहा, तो पंकज ने गांव वालों के ऊपर भी हमला किया। गांव वालों के साथ भी उसने गाली गलौज शुरू की, लेकिन गांव वाले ज्यादा की संख्या में थे, जिसके चलते उसने पंकज को पकड़ा, पंकज पर काबू पाया और पंकज के हाथ पैर जो हैं वो रस्सी से पूरी तरह से बांध दिए गए और सीधा फोन पुलिस को किया गया। लेकिन इन सबके बीच अब आपके जहन में एक सवाल जरूर तैर रहा होगा, आप सबके जहन में एक सवाल जरूर उमड़ रहा होगा कि आखिर एक बेटा अपनी मां की हत्या कैसे कर सकता है, एक बेटा अपनी बहन की हत्या पर उतारू कैसे हो सकता है। और न सिर्फ मां की हत्या करता है, सुबह 6:30 बजे वो सिलबट्टे से मां के सर को कूच कर उसे मौत के घाट उतार देता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में आपको बताऊं तो उससे पहले मुन्नी देवी के परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल 55 साल की मुन्नी देवी के पति का नाम राम दुलारे है और राम दुलारे की मौत आज से 2 साल पहले लंबी बीमारी के चलते हो गई। मुन्नी देवी के 3 बेटे हैं। पहले का नाम शिवम है, जो पानीपत के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अपनी पत्नी के साथ पानीपत में ही रहता है। दूसरा बेटा पंकज, जिस पंकज ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल पंकज मंझाला में ही एक किराने की दुकान चलाता है और वो किराने की दुकान पर ही काम करता है। तीसरी उसकी बहन सुषमा, जिस सुषमा को मारने के लिए भी पंकज दरवाजे को पीट रहा था। और खबर यह भी है कि पंकज ने दरवाजा बंद किए जाने से पहले अपनी बहन सुषमा के गले को दबाने की इतनी तेज कोशिश की थी कि वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी थी, जिसके बाद उसने किसी तरह अपना होश संभाला और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। लेकिन पंकज उस कमरे को भी तोड़कर अपनी बहन की जान का दुश्मन बनने के लिए तैयार था।
दरअसल पंकज को लेकर परिवार का यह कहना है, गांव वालों का यह कहना है कि पंकज मानसिक रूप से बीमार था। 5 साल पहले उससे कुछ अटैक पड़ते थे, लेकिन लगातार जब उसका इलाज चला तो इस इलाज के दरमियान उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और धीरे धीरे करके साल 2 साल के अंदर उसकी दिमागी संतुलन, दिमागी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, जिसके चलते परिवार ने मंझाला में ही उसे किराना की दुकान खोल दी ताकि ये काम में बिजी रहे और किसी भी तरह से किसी विवाद में ना पड़े, जिसके चलते वो आए दिन सुबह घर से निकलता था, दुकान पर जाता था, पूरा दिन दुकानदारी करके और शाम को अपने घर यानी कि खुड़ना वैद गांव में वापस लौटता था। पंकज का क्रम लगातार जारी था, लेकिन गांव वालों और परिवार वालों का कहना है कि पिछले 15 दिन से पंकज जो है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। पंकज जो है वो लोगों से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और 15 दिन से पंकज का वही व्यवहार सामने आ रहा है जो ठीक 5 साल पहले यानी तब था जब पंकज की दिमागी हालत बिल्कुल खराब थी। दिन था बुधवार, सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त, जब पंकज की मां यानी कि मुन्नी देवी बर्तन धुल रही थी। उसकी बहन जो है वो घर के ही किसी काम से बाहर गई थी और इसी दरमियान पंकज ने अपनी मां के ऊपर बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बात के सिलबट्टे से हमला कर दिया और अपनी मां को सिलबट मारते 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 तब तक मारता रहा जब तक उसकी मां मर नहीं गई। पंकज जब अपनी मां के ऊपर सिलवट्टे से हमला कर रहा था, उसी वक्त उसकी बहन सुषमा दरवाजे पर दस्तक देती है और वो दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन इन सब के बीच पंकज अपनी बहन सुषमा का हाथ पकड़ के अंदर खींचता है और अंदर से कुंडी लगा देता है, जिसके बाद वो सुषमा के ऊपर भी जानलेवा हमला करता है और वो ये कहता है कि उसके ऊपर काली जी का साया आया हुआ है और आज वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब गांव वाले अंदर पहुंचे, शोर शराबा सुना, गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और जब गांव वाले पंकज को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इस दरमियान पंकज गांव वालों पर भी जानलेवा हमला कर रहा था। न सिर्फ हमला कर रहा था बल्कि गांव वालों के सामने भी वो ये दोहराता हुआ नजर आ रहा था कि उसके सर पर काली जी का साया है और वो आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस शोर शराबे के बीच गांव वाले पंकज को जबरदस्ती पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। हाथ पैर बांधे जाने के साथ ही पंकज से पूछा जाता है कि तुमने अपनी ही मां की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों कर दी? तो पंकज सिर्फ ये कहता है कि उसके ऊपर मां काली का साया है और वो आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस दरमियान बाकायदा पुलिस को गांव वाले फोन कर देते हैं। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और मौके से ही पंकज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और पंकज अब पुलिस गिरफ्त में है। लेकिन पंकज से जब ये पूछा गया पुलिस गिरफ्त में कि उसने अपनी मां को कैसे मारा, उसने अपनी मां को क्यों मारा, तो पंकज पुलिस वालों के सामने बिल्कुल शांत रहा, खामोश रहा। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने बातचीत की वहां के एसपी सिटी से, तो एसपी का ये कहना था कि इस पूरे मामले में पंकज पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पंकज के अंदर अभी तक कोई ऐसी मानसिक विकृति नहीं देखी गई है पुलिस के सामने, जिस मानसिक विकृति के हवाला गांव वाले और उसके परिवार वाले दे रहे हैं। और यही अपने आप में सबसे बड़ा विषय है कि अगर पुलिस वालों के सामने वो पूरी तरह से नॉर्मल है, पुलिस का कहना है कि वो पूरी तरह से फिट है, तो इसके ठीक पहले वो अपनी मां को बिना किसी वजह से इतनी निर्ममता के साथ मौत के घाट भला कैसे उतार सकता है? वो कैसे अपनी बहन के ऊपर जानलेवा हमला करके ये कोशिश करता है कि वो अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दे? और अब ये तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं के ऊपर फर्रुखाबाद पुलिस लगातार काम कर रही है, तफ्तीश कर रही है। उसके मेडिकल जांच के लिए भी इसको भेजा जाएगा और आने वाले वक्त में ये तय होगा कि अपनी ही मां की हत्या करने वाले इस पंकज नाम के शख्स पर क्या मुकदमा चले और कैसे इसके ऊपर आगे एक्शन हो। तो फिलहाल दोस्तों क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स में लगातार हम तमाम कहानियां, तमाम ऐसी वारदातों से पर्दा हटाते रहेंगे जिन वारदातों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।